हाय नमस्कार। मैं शुभम। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक शो था, रेडियो शो। तो मेरा और मेरी एक जूनियर थी लड़की, साथ में हमारा शो था। तो क्या हुआ कि उस दिन मैंने ये महसूस किया कि शो बहुत अच्छा नहीं हो पाया। हालांकि सभी को पता नहीं चल पाता है सुनने के बाद भी, लेकिन मैंने जिस तरह से शो किया तो मैंने ये महसूस किया कि बहुत अच्छा शो तो नहीं गया वो। बाद में मैंने उस लड़की को थोड़ा सा कहा भी, सॉरी भी कहा कि शो ज़्यादा अच्छा हो सकता था। कहने का मतलब ये भी है कि मैं सीनियर था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ज़्यादा रहेगी हमेशा। चाहे कोई ब्लंडर वो भी कर देती, बड़ा ब्लंडर वो भी कर देती, बड़ी गलती वो कर देती, तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मेरी रहती। गलती उसकी भी होती, लेकिन एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ वो मुझ तक ही आती, मेरी ही होती, क्योंकि मैं सीनियर हूँ इसलिए। ऐसा ही ना हर क्षेत्र में होता है। मतलब हम तो साथ में ड्यूटी कर रहे थे। अगर कोई मेरा अधिकारी है, मेरा काम देखता है, ठीक है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि मैं शो कर रहा हूँ, मैं जो गलती करूँगा शो में तो उसमें मेरी गलती तो होगी, लेकिन जो बड़ी गलती होगी वो उस अधिकारी की होगी, क्योंकि वो सीनियर है मुझसे। उसको भी एक्सपीरियंस इतना तो होगा ही ना, जो मैं कर रहा हूँ उसको भी तो उतना एक्सपीरियंस होगा कि कोई व्यक्ति जब कोई कार्यक्रम कर रहा होता है तो किस स्थिति से वो गुज़रता है। तो अगर मेरे अधिकारी को ये एक्सपीरियंस है तो वो बहुत अच्छे से उसे हैंडल कर सकता है, और मेरे शो की और ओवरऑल जो भी शो होते हैं उसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर मैं कुछ गलती करता हूँ, बड़ी गलती करता हूँ, मूर्खताएँ करता हूँ अपने शोज़ में, तो फिर ऐसा है कि मेरी गलती तो है ही कि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे अधिकारी की भी एक बड़ी गलती हो जाती है कि उसने मुझे नहीं बताया था, या उसने एक बेसिक कंसेप्ट नहीं बता रखे हैं कि एग्जैक्टली ये चीज़ होनी चाहिए, एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने ये देखा है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार तुम्हें इतना ही नहीं पता। कुछ क्षेत्र में ना, मेरी लाइफ के कुछ क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं यार तुम्हें इतना ही नहीं पता। मैं, हालांकि क्योंकि वो एज में बड़े हैं, अब मैं सोचता हूँ यार इसने मुझे, इस व्यक्ति ने, ये इतना बड़ा है 50-55 के आसपास का, इसने मुझे कभी ऐसी चीज़ बताई नहीं है। इसने जब मुझे बताया नहीं है कि इसे इस तरीके से किया जाता है, अब मैंने वो गलती कर दी है, अब उसके बाद वो कह रहा है कि तुम्हें इतना ही नहीं पता। भाई तुमने बताया कब था? तो ये इस तरह की जब चीज़ें मुझे बड़ों से सुनने को मिलती है, तब मुझे समझ में आता है कि भैया इस तरह की हरकतें तो, यार इस तरह की हरकतें बड़ों को शोभा नहीं देती है। कि अगर आप अपने से छोटों को बता ही नहीं रहे हो कि क्या बेसिक कंसेप्ट है, उसके बाद जब वो गलती कर देते हैं तब आप कह रहे हो कि यार आपको इतना भी नहीं पता है। तो आप बड़े हो, आपको ये शोभा नहीं देता ऐसी हरकतें करना। ये चीज़ें मैं सीखता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ज़िम्मेदारी जो है ना, आपको आपकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। अगर किसी बड़े ने मुझे ये कहा ना कि तुम्हें इतना भी नहीं पता, तो तुम्हारी ये ज़िम्मेदारी है कि तुम्हें, अब शो जो ख़राब हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि सबको वो चीज़ बता भी दे बाद में कि एग्जैक्टली ये चीज़ होनी चाहिए आपके किसी भी तरह के कार्यक्रम में, और नहीं होनी चाहिए। पर ठीक है यार, चल रहा है। मैं ना एक चीज़ ये भी हमेशा समझता हूँ, सोचता हूँ, कहना चाहता हूँ कि लोग हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर पता होनी चाहिए भी तो आप एक बार बता सकते हैं कि यार आप ये कार्यक्रम जब करने वाले हो तो उसमें इस तरीके से ये करना, इस तरीके से ये ना करना। बताया जा सकता है कि नहीं बताया जा सकता? ठीक है, मत बताओ। लेकिन जब अगर कुछ भी कार्यक्रम ख़राब हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम खुद लो। जिसने कार्यक्रम किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम अधिकारी हो, तुम्हें बताना चाहिए था। तुम सीनियर हो, तुम्हें पता है कि कौन क्या क्या गलती कर सकता है। अगर तुम्हें नहीं पता है कि कौन क्या क्या गलती कर सकता है तो तुम क्यों सीनियर हो? तुम्हें इस चीज़ का पता होना चाहिए। मेरी जानकारी में एक सर हैं, तो उनके साथ ये है कि वो ना, जब भी कुछ काम उनको देना होता है मुझे, तो वो बता देते हैं कि यार शुभम ये काम ऐसे है वैसे है, इसे इस तरीके से करना है, और कोई भी समस्या है तो मुझसे पूछ लेना और इसे तब तक निपटा देना, समथिंग ऐसा कुछ। अब क्योंकि उन्होंने मुझे सब कुछ क्लियरली बता रखा है ना, और मैं नहीं करता हूँ, तब गलती मेरी होती है, क्योंकि मैंने वो नहीं किया सब कुछ पता होने के बाद भी। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि यार तुम्हें इतने साल हो गए काम करते हुए, तुम्हें इतना ही नहीं पता,
तो ये तब मुझे नॉर्मल सी बात है, बुरा लगने वाली बात है कि इतने साल किसी काम को करते हुए हुए, लेकिन जो गलती मैंने आज की वो काम ही पहली बार किया था, वो गलती होने की तो गुंजाइश थी ही, है ना। और तुम तो वैसे भी सपोर्टिव हो नहीं, सपोर्टिव होते तो इस तरह के लफ्ज़ यूज़ ना करते कि तुम्हें इतना ही नहीं पता, है ना। ठीक है, लोग बड़े हो जाते हैं, आजकल मैंने देखा है लोग बड़े हो जाते हैं, उम्र अच्छी होती है उनकी 40 50 60, बट वो कम्युनिकेशन की फील्ड में होने के बाद भी उनका बहुत बुरा कम्युनिकेशन होता है। अपने से छोटों से वो पता नहीं क्या सोच के बात करते हैं, छोटों को तो पता ही नहीं क्या समझते हैं, जो मुंह में आए वो बोल देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को मैंने फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठा के ये कहा कि यार तुम मुंह उठा के कभी भी फ़ोन कर देते हो। तो मैं उस इंसान से कभी पहले मिला नहीं था, तो मैंने जब इसे सुना तो मुझे बुरा भी लगा, और बाद में मेरी उस व्यक्ति से मुलाकात भी हुई। पर और कमाल की बात यह है कि वो एक सरकारी विभाग में कम्युनिकेशन की फील्ड में एक अच्छा खासा कार्य करता है, अधिकारी है। तो मैंने कहा यार इस व्यक्ति का पहला इंप्रेशन ही मुझ पे क्या पड़ा है कि तुम मुंह उठा के कभी भी फ़ोन कर देते हो। जो व्यक्ति ऐसे बोल सकता है तो उसके बाद उसमें कोई भी अच्छाई हो, मेरा इंप्रेशन ऐसा पड़ चुका है कि भाई तुम इस तरीके से तुम्हारे बात करने का तरीका ये है, मेरे पास ये इंप्रेशन पड़ चुका है। तो भैया फिर तुम, वो बड़प्पन ख़त्म हो जाता है उस व्यक्ति का, अगर वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो। मैं तो मानता नहीं देखो उस व्यक्ति को कोई बड़ा, हालांकि वो अच्छी खासी पोस्ट पे है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानता। जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, अपने से छोटों से आप कैसे बात करते हो ना, वो आप हो बस। जो अपने से छोटों से अच्छे से बात नहीं कर सकता, फिर वो सिर्फ नाम का बड़ा होता है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास अच्छा पैसा है, पोजीशन अच्छी है, समाज सोसाइटी में अच्छे से रहता है, पर आप छोटे से ढंग से बात नहीं कर पा रहे हो, तो यार तुम कुछ नहीं हो फिर। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो मैंने अपने एक्सपीरियंस पे बनाई थी, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया, जैसे मैंने महसूस किया, उसी के आधार पे मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं इस वीडियो में। आपको क्या लगता है इस पे, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के। और बातचीत दो तरफ़ा होनी चाहिए ना, कुछ भी हो, बातचीत, कम्युनिकेशन, संचार दो तरफ़ा जब होता है तो क्लियरिटी रहती है, नहीं तो एक तरफ़ा तो संचार होता ही नहीं है किसी भी तरीके से ना। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएँ देंगे। प्रतिक्रियाएँ तो अच्छी ही होती हैं, अच्छे इंटेंशन से ही दी जाती है प्रतिक्रियाएँ, ताकि सुधार हो किसी चीज़ में। तो बातचीत करेंगे बिल्कुल, थोड़ा बहुत वाद विवाद भी होना चाहिए, सहमति असहमति भी होती रहनी चाहिए। तो आप बिल्कुल फ्री हैं, कुछ भी बता सकते हैं इस वीडियो के बारे में, मेरे विचारों के बारे में। बहुत धन्यवाद।